हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आई होप आप सब लोग सही हो, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। सब लोग जानते हो कि सितंबर मंथ आ गया है और आपको एक चीज़ बताऊं कि कुछ दिन पहले जेकेएसएसबी ने एक नोटिस निकाला है जिसमें उसने बोला है कि जितने भी सेंटर्स हैं जहां पे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, अपनी नंबर ऑफ एकोमोडेशन कितनी कर सकते हो, आप कितने स्टूडेंट्स को एकोमोडेट कर सकते हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट को बोला है कि हमें जल्द से जल्द हो सके बताएं, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करवाना है। तो हम यही मान के चलते हैं कि सितंबर मंथ हमारे पास प्रिपरेशन का मंथ है। अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम किसी टाइम पे भी हो जाएगा, क्योंकि बेटा अगर अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, सो जैसा अगर अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो आगे आने वाले टाइम पे आपको उतनी ही डबल स्टडी करनी पड़ेगी ना। क्योंकि अगर अभी आप लेके चलो कि हम रेगुलर अगर 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, तो बाद वाले टाइम पे भी अगर ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो 1-2 घंटा इंक्रीज करोगे तो एग्जाम आपको क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर अभी नहीं पढ़ोगे देन आप जो आगे का टाइम है प्लस जो अभी का टाइम आप मिस कर रहे हो, डबल आप पे वर्क हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है कि आपने डबल वर्क के साथ पढ़ना है या सिंगल वर्क के साथ पढ़ना है। सो गाइज आप सब लोगों की वजह से आज हमारा चैनल के 10 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, 10,000 सब्सक्राइबर। आई वांट टू थैंक यू। ठीक है, जितने लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऐप पे पढ़ रहे हैं चाहे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, तो इन सब लोगों को मैं बहुत एक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया। क्योंकि यार हर चीज़ टाइम लेती है बिल्ड होने के लिए ना। ठीक है, हमने चैनल स्टार्ट किया था नियर अबाउट 3 मंथ पहले चैनल स्टार्ट किया, तो आते आते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हो कि हमें भी हर चीज के लिए यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी है। ठीक है, हर एक चीज जिसकी भी आप बात करो, बिना मेहनत के कोई भी आपको फल नहीं मिलता है, मेहनत के साथ ही फल मिलता है। कोई अगर ऐसा बोलता है आपको कभी कि हमने एग्जाम में कुछ नहीं किया था लेकिन हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ऐसा नहीं है। वो पढ़ के ही एग्जाम क्वालिफाई होता है, बिना पढ़े हुए एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। ऐसे बच्चे लाइक करते थे क्लासेस में जो बोलते थे कि यार मैंने तो 25 नंबर का टाइम किया था, मेरे 50 नंबर आ गए। ऐसा कहीं नहीं होता ना। जो एग्जाम कंडक्ट करने वाले बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं बैठे हैं ना, उनके माथे पे बेवकूफ नहीं लिखा हुआ है। वो लोग प्रॉपर तरीके से ही आपका एग्जाम चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है कहीं पे भी आपके साथ। आप चाहे बात करो कि हम कॉलेज एग्जाम दे रहे हैं, आप जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी आपको बिना मेहनत किए किसी चीज का फल नहीं मिलने वाला है। आप यही चीज मान के चलो। तो मेहनत करना आप लोगों का काम है। आगे फल मिले ना मिले, कब मिले, कैसे मिले, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन हाँ आपको मेहनत करनी है और मेहनत करने के साथ साथ आपको फल मिलेगा ही जरूर। सो गाइस अभी जो 2 महीने बच गए हैं, एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम का नोटिस 1 महीने पहले आएगा। और अभी तक एक बोले कि जो एग्जाम फॉर्म फिल होते हैं देन 1 हफ्ते का टाइम मिलता है फॉर्म एडिटिंग का। अभी तक वो टाइम नहीं आया है, तो शायद वो टाइम आएगा 1 हफ्ते का, वो भी टाइम आपका इंक्लूड रहेगा। तो हम यही मान के चलें कि अगर 15 अक्टूबर को एग्जाम है तो हमें 45 दिन कैसे काम करना है वो सब आप लोग जानते हो, और हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना। जिसको जैसी गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस हम आपको देंगे। और दूसरी बात आपको ये बताऊं बेटा, जो भी पीडीएफ है ना आपकी, वो सारी टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है। मैं टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आज आपका लिंक डाल दूंगा। आप सिर्फ टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, सारी की सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाली है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी पीडीएफ अवेलेबल है, मैं बेटा मैथ्स की पीडीएफ नहीं बना सकता आपकी ना। ठीक है, बहुत एक लेंथी काम है, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया है, मैंने कोई ये चीज नहीं पढ़ाई है कि मैं कहीं से आपको मैथ्स वाला पार्ट देख देख के उतार के पढ़ा रहा हूं, जब मैं बोर्ड पे लिख के आ रहा हूं। जो मेरे को चीजें याद आई, जिस तरह की एग्जांपल याद आई, जिस तरह की डेफिनेशन याद आई, मैं सब आपको यहां पे करवाता रहा। तो मैथ वाला जो पार्ट है वो आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं। मैथ्स वाले पार्ट पे आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ स्टैट्स के नोट्स आपको दूंगा। आज हमारी टेबुलेशन वाले पार्ट की सेकंड वीडियो है ना, जब थर्ड वीडियो आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आइदर मैं हैंड रिटन दूंगा या फिर जो टाइप फॉर्मेट आपको दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर आपको वो, लेकिन मिलने वाली आपको टेलीग्राम पे ही है। गाइस व्हाट्सएप पे हर एक पीडीएफ सेंड करना पॉसिबल नहीं है। टेलीग्राम में जो पीडीएफ एक बार सेंड कर देते हैं, आप लिंक में जाके देख सकते हो, फाइल्स में सारी की सारी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। ठीक है गाइस, सो गाइस चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि डाटा आपका एक्चुअल में होता क्या है, डाटा क्यों चाहिए होता है, डाटा कितने टाइप का होता है, डाटा में क्या क्या टर्म्स यूज होती है, वेरिएट क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, उसके साथ हमने पढ़ा था प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी में पब्लिश और अनपब्लिश क्या होता है। ठीक है, इसका हम बात कर सकते हैं कि सोर्स कहाँ से लाई करते हैं आपके डाटा के। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में स्टडी करी है। अब बेटा मूव करते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है ना।
तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था बच्चों से कि ये तरीका बेस्ट है, तो आपने बोला था सर सही है, ऐसे टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, तो मैं आज भी लेक्चर इस तरीके से ही आपका कंटिन्यू करूंगा। सो अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की बात करूं तो डाटा आपका 4 टाइप में क्लासिफाइड होता है, आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं 4 टाइप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखूंगा सिर्फ ना। फर्स्ट है आपका यहाँ पे क्वालिटेटिव, ठीक है, डाटा। सेकंड है यहां से बेटा आपका क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। थर्ड है आपका यहां पे जियोग्राफिकल डाटा, और फोर्थ है यहां पे क्रोनोलॉजिकल डाटा। क्या है यहां पे? क्रोनोलॉजिकल डाटा। अगर मैं इनकी बात करूं कि आपका कैसा कैसा डाटा लाई करता है, तो आपको इनके नाम से ही समझ आ रहा होगा। क्वालिटी का मतलब हुआ यहां पे क्वालिटी की बात करेंगे हम ना, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? आपकी क्वालिटी की बात करेंगे। यहाँ बात करेंगे आपके नंबर की, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? नंबर की। जब बात करूँ आपके यहाँ पे क्वांटिटी की बात करेंगे, कितनी कितनी वैल्यू लाई करी है आपकी ना। थर्ड बात करूँ यहाँ ज्योग्राफिकल की, तो ज्योग्राफिकल में हम एरिया की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एरिया की। और क्रोनोलॉजिकल में बात करेंगे टाइम की, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? आपकी टाइम की बात करेंगे, ठीक है। तो हम अगर यहाँ देखिए कि आपका क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, द डाटा दैट पोजेसेस न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। ये आपका फर्स्ट हुआ। एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करने हैं, ये आपका क्या होगा यहाँ पे? क्वालिटेटिव डाटा। सेकंड बात करूं यहाँ पे, द डाटा दैट पोजेसेस नॉन न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव आपका क्या होगा? जहां पे नंबर काउंट कर रहे हो, लेकिन क्वालिटेटिव क्या होगा? जहां पे सिर्फ आप उसकी क्वालिटी देख रहे हो, वो आपका होगा यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा। एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं हाइट, ठीक है। हाइट क्या है? बोलेगा तू बहुत लंबा है, तू छोटा है, तो वो सब क्या है यहाँ पे? हाइट है, वो उसकी क्वालिटी है पर्सन की, ठीक है। थर्ड बात करें यहाँ पे ज्योग्राफिकल डाटा, ये अप्लाई करती है बेस ऑन लोकेशन, एरिया, रीजन, इन सब पे बेस करती है आपकी कौन सी? ज्योग्राफिकल डाटा। एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन ऑफ जम्मू की एक प्रॉपर एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो ये सब का अप्लाई करेगा आपका ज्योग्राफिकल डाटा। थर्ड बात करें यहाँ पे, ये एरिया के साथ साथ, हाँ एरिया ठीक है आपका यहाँ पे, एरिया लिख लो यहाँ पे, जब आप एक रीजन लिख लो। फोर्थ बात करें आपका क्रोनोलॉजिकल डाटा की, तो ये क्या डाटा आपका लाई करता है? बेस्ड ऑन टाइम। जैसे बात करें कि कोरोना केसेस ऑफ जुलाई, ये सब क्या है आपका यहाँ पे? आपका क्रोनिकल डाटा लाई करेगा। जैसे बोलो सेंसेक्स इन 2011, ये सब का लाई कर आपका यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल डाटा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सो गाइस, यहाँ से आपका टाइप ऑफ डाटा तो हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो गया। अब बात आती है यहाँ पे कंसेप्ट लाई करता है सीरीज का। किसका कंसेप्ट लाई करता है बेटा? आपका यहाँ पे सीरीज का। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो हमारे पास 3 टाइप की सीरीज लाई करती है, किसमें? आपकी डाटा में। किसमें लाई करती है? आपकी डाटा की 3 तरह की सीरीज लाई करती है। एक सीरीज को बोलते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज, क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। और इसे बोल सकते हैं रॉ सीरीज। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? आपका रॉ सीरीज, ठीक है। सेकंड हम यहां लेके चलते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो किसी किसी बुक में लिखा होगा कि आपकी 3 तरह की सीरीज है। फ्रीक्वेंसी सीरीज को बेटा 2 फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं। एक है यहां पे डिस्क्रीट सीरीज, क्या आपके यहां पे डिस्क्रीट, और एक है कॉन्टिन्यूअस, एक है आपकी यहां पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब देखो ये पार्ट आपको समझ आ गया। अब देखो बेटा आपका डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और इंडिविजुअल सीरीज में फर्क क्या है। ये तीनों तरह का आपने डाटा देखा हुआ है। जब आपने 10th क्लास में स्टैट्स पढ़ा होगा, आपने वहां पे देखा होगा कि तीनों टाइप का डाटा कैसे लाई करता है, लेकिन आपको डिफरेंस नहीं पता है कि हम इंडिविजुअल सीरीज किसको बोलते हैं, ठीक है, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी सीरीज किसको बोलते हैं, और हम यहाँ आपकी डिस्क्रीट और रैंडम सीरीज किसको बोलते हैं। ये चीजें आपने यहाँ पे समझनी है। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा आपकी इंडिविजुअल सीरीज की और रॉ सीरीज की। ये बात समझ आई? देखो सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ना, एग्जांपल को ध्यान से समझना, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही आपको कंसेप्ट समझ आएगा। मैं बाद में डेफिनेशन रीड कर दूंगा, मतलब नहीं है आपको, ठीक है। आपको दोनों चीजें समझ आनी चाहिए ना, क्योंकि डेफिनेशन हाँ बोल सकता हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं वो आपको थ्योरेटिकल आने हैं, लेकिन एक्चुअल में पता तो होना चाहिए कि आपका डिफरेंस क्या लाई कर रहा है यहाँ पे। अब अगर इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं बेटा, तो इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें हम बोल सकते हैं डाटा आपका रॉ सीरीज की फॉर्मेट में है। जैसे बात करूं एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो एक क्लास में आपके 8 स्टूडेंट हैं, या आपका है यहाँ पे स्टूडेंट 1,
स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 7 और स्टूडेंट 8। ये आपके 8 बच्चे हैं एक क्लास में, ठीक है। अब इनके कुछ ना कुछ एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इनके मैथ्स में मार्क्स आए हैं, आप बोलोगे 30, 40, 50, 55, 60, 24, 39 और 40। यह आपका यहाँ से इनके मार्क्स आए हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। हम किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स लेके चल रहे हैं, हम यहाँ फिर से 40 डाल रहे हैं। मैं थोड़ा कुछ कॉन्टिन्यूस कुछ नंबर फॉर्मेट में आपका यहाँ लिख देता हूँ। यह आपका यहाँ अब क्या है, हम कैसे बोलेंगे कि आपकी इंडिविजुअल सीरीज कब है, हमें इसको इंडिविजुअल सीरीज कैसे बनाना है, या फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे बनाना है, डिस्क्रीट और रैंडम कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे अगर बात करूं आपकी इंडिविजुअल सीरीज की, तो इंडिविजुअल सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें हम इसको टेबल की फॉर्म में नहीं लिखते हैं। हम टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन एक इसका पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर क्या होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या होगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में इनको सबको हम लिखेंगे यहाँ पे इसको बेटा 30, 40, ठीक है, इंक्रीजिंग 40, फिर 40, फिर देन अगेन 40, उसके बाद क्या आएगा 50, 50, 50 और 50, देन आपका आएगा 55 और 60। क्या आएगा 55 और 60। आइदर मैं इसको इंक्रीजिंग में लिख सकता हूं, जहां पे डिक्रीजिंग में लिख सकता हूं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं यहां पे इसको, इंडिविजुअल सीरीज। हम यहां एग्जांपल ले सकते हैं सिंगल काउंटिंग लाई करके, मतलब हर एक एलिमेंट को आप सिंगल ही काउंट करोगे तो बनेगा आपकी सिंगल सीरीज। क्या बनेगी, सिंगल सीरीज। देन बात करें आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी से आपको एक चीज समझ आ रही है कि कोई चीज बार बार रिपीट होगी। कोई चीज क्या होगी आपके यहाँ पे, बार बार रिपीट होगी। वो कैसे होगी, देखो अब यहाँ पे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टेबल की फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। मैं पहले डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ। टेबल की फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ लिखा मार्क्स, है ना, और यहाँ पे लिखा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मैं सबसे पहले मार्क्स लिए बेटा 30 मार्क्स, फिर लूँगा 40, फिर लूँगा यहाँ से 55, फिर लूँगा 60। अब 30 में कितने बच्चे हैं आप बोलोगे 1, 40 में कितने बच्चे हैं आप बोलोगे 3, ठीक है। 55 में कितने हैं आपके, सॉरी 50 हो गया पहले आपका, 50, 55 और 60। 50 में कितने हैं 2, 55 में 1 और 60 में 1, मतलब आपके 8 बच्चे ऐसे आगे। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, जितने बच्चे रिपीट हो रहे हैं आपने काउंटेबल लिखा है। आपने देखा होगा ऐसा हम करते थे 1, 2, 3, 4, 5, हम इस तरीके से काउंटिंग करते थे 10th क्लास में, है ना। तो ये सीरीज कैसे लाई कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी, लेकिन कैसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिस्क्रीट, क्योंकि हर एक नंबर को एक ही बार लिया हुआ है, लेकिन अलग अलग नंबर को लिया हुआ है, हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे आपके यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज, कैसी है बेटा आपके यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब थर्ड बात करूं आपकी कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज के बारे में, तो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज कैसे लाई करती है, देखो यहाँ पे वहां लाई करेगा 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब क्या है 30 से 40 की रेंज में जो भी आपका नंबर आएगा, जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं आप सभी को 30 से 40 में लिखोगे। कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो आपका 30 से 40 आपका यहाँ पे आ रहा है, आप बोलोगे कितने आ रहे हैं 1। फिर 40 से 50 आपका यहाँ पे कितने आ रहे हैं, आप बोलोगे 3 और 3, कितने आ रहे हैं 3। देन 50 से आगे कितना आ रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे 3, जब 5 कितने आ रहे हैं आपके यहाँ पे 4 आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप यहाँ लिखोगे। वो डिपेंड करता है कि आपने 40 को इसमें माना हुआ है या इसमें माना हुआ, वो आपकी मर्जी है, वो दिया होगा आपको गिवन वहाँ पे एक्चुअल में ना, कि 30 to 40 का मतलब है 31 से लेकर 40 के बीच में, ये मतलब होता है। मतलब किसी बुक में ऐसा दिया होगा आपको 30 से लेकर 40 की वैल्यू है, मतलब 30 से बड़ी है और 40 से छोटी और बराबर है। तो इस तरीके से गिवन होगा। आप चाहे अब ये मत सोना कि सर आपने वहां पे गलत में ऐड कर दिया, सही में ऐड कर दिया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे ना। तो ये कैसे बनी आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, लेकिन कौन सी सीरीज यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको यहाँ समझ आई। अब देखो यहाँ से क्या है आपका, हम अगर इसकी डेफिनेशन पढ़े तो देखो आपको डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड स्क्रीन पे, ठीक है, आपको बोर्ड स्क्रीन पे यहाँ पे डेफिनेशन दिखाई दे रही है तीनों की। क्या है आपका, देखो बेटा यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज क्या मतलब है कि टेबल आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और सिंगल काउंटिंग लाई करनी चाहिए, मतलब हर एक चीज को एक ही बार गिनना है। देन है आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज, जिसमें बात करेंगे डिस्क्रीट, ठीक है। और डिस्क्रीट में क्या लाई करेगा आपका, डिस्क्रीट वेरिएबल में लाई करेगा न्यूमेरिकल, क्या लाई करेगा आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में बोल सकते हैं यहाँ पे बाय काउंटिंग, क्या बोल सकते हैं काउंटिंग लाई करे, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। और कॉन्टिन्यूस में लाई करेगा आपकी क्वालिटी, क्या लाई करेगी क्वालिटी, मतलब इसमें हम ज्यादातर काउंट करते हैं हाइट ऑफ ए पर्सन, क्या करेंगे हाइट ऑफ ए पर्सन, ठीक है। हम बोलेंगे एज, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी लाई करती है इस पार्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो
ए वेरिएट दैट इज नॉट केपेबल ऑफ एज्यूमिंग ऑल द वैल्यू इन ए गिवन रेंज, जो एक रेंज की सारी वैल्यू को नहीं एज्यूम करता है, उसे बोला गया है यहाँ पे क्या आपका डिस्क्रीट वेरिएबल सीरीज। क्योंकि देखो वो सिर्फ 30 को काउंट कर रहा है, 30 से 40 के बीच में कोई वैल्यू कहीं पे काउंट ही नहीं हो रही है, फिर सीधा जो वैल्यू आई है उसी को काउंट किया हुआ है। तो ये क्या लाई कर आपका यहाँ पे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपकी सेकंड है ए वेरिएट दैट इज कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए गिवन रेंज इज नोन एज कॉन्टिन्यूस वेरिएट और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी सीरीज। एग्जांपल क्या आएगी यहाँ पे, वेट, हाइट, एज एक्सेट्रा, ये सब चीज आपकी यहाँ पे रही करेगी, ठीक है। आई होप ये चीज आपको यहाँ समझ आ गई कि क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सीरीज क्या क्या लाई करती है आपकी डाटा में। अब नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या मूव करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अगर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की बात करूं तो हम यहां पे आज पहला पार्ट पढ़ेंगे आपका टेबुलेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा आपका यहां पे टेबुलेशन। डाटा 3 तरीके से रिप्रेजेंट होता है, एक है टेबुलेशन, सेकंड है आपका पिक्टोरिकल, क्या आपका यहां पे पिक्टोरिकल, और थर्ड है आपका यहां पे टेबुलेशन, ठीक है। सेकंड आ गया यहां से आपका पिक्टोरिकल, और थर्ड क्या आएगा आपका यहां पे इसको ग्राफिकल बोल सकते हैं, जहां फिर इसको बोलेंगे आपका हाँ ग्राफिकल, क्या बोलते हैं ग्राफिकल। तो ये 3 तरीके का आपका यहाँ पे डाटा लाई करता है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ टैबुलेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे आपका यहाँ पे, टैबुलेशन के बारे में। तो बेटा जो आपका टैबुलर फॉर्म ऑफ डाटा लाई करता है कि टेबल की फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे टेबल क्या है। टेबल में क्या है कि हमने कोई चीजें रो में डाली होती है, कोई कॉलम में डाली होती है, उसका टाइटल होता है, उसका हम बोल सकते हैं एक शॉर्ट नोट होता है, ये सब वहाँ पे पॉइंट लाई करते हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, इनमें क्या क्या आपके टाइटल है, क्या क्या आपकी जो ऊपर लिखा होता है फिगर 1.1 उसका नाम क्या है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी एक फिगर। तो यहाँ पे हर एक चीज बताई गई है ना आपको, इसी फिगर में हर एक पॉइंट नोट है, ठीक है। आपको ये चीज समझ आ रही होगी अच्छे से कि हर एक चीज का नाम एक्चुअल में होता क्या है, हमने देखी है चीजें ना सारी, तो आपको लेकिन नाम नहीं पता यहाँ पे क्या क्या लाई करते हैं हर एक पॉइंट का ना। तो हम बोले टेबुलेशन में बी डिफाइन ए सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है, इन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलम और रोज में उसको हम डिफाइन करते हैं किसको, डाटा को सारा। एंड आल्सो रेफरेंस नंबर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन ऑफ रो, कॉलम विद फुट नोट, ये सब चीजें आपकी यहाँ पे लाई करती है। हम बात करेंगे एक गुड टेबल शुड हैव फॉलोइंग फीचर, जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। ये प्रॉपर एक गुड टेबल है यहाँ पे बनाया हुआ, जिसमें हर एक चीज आपकी डिफाइंड वे में गिवन है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है टेबल नंबर कितना है ना, फिगर 1.1 जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे टाइटल ऑफ टेबल। क्या बात करें, टाइटल ऑफ टेबल की। आपका टेबल का यहाँ पे टाइटल क्या लाई करता है कि टेबल किस चीज के लिए यहाँ पे बेटा आपका बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कॉलम हेडिंग, जिसको हम बोलते हैं कैप्शंस। क्या बोलते हैं, कैप्शन। जो आपका रो हेडिंग है उसको बोलते हैं स्टब्स। क्या बोलते हैं बेटा आपका यहाँ पे, स्टब्स बोलते हैं। फिर आपका यहाँ पे बॉडी ऑफ द टेबल दिखाई दे रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिखाई दे रहे हैं, यूनिट्स दिखाई दे रही हैं वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। और आपका शॉर्ट यहाँ पे सोर्स नोट है, मैंने पहले शॉर्ट नोट बोल दिया था, एक सोर्स नोट है, ठीक है, एक आपका फुट नोट है, ठीक है। ये सब चीजें आपकी लाई कर रही है यहाँ पे टेबल में, और आपको आई होप यहाँ से हर एक चीज समझ आ रही होगी कि किस किस तरीके से टेबल में डिफाइन होता है। तो ये आपका गुड टेबल है। कैसा आपका यहाँ पे बेटा, गुड टेबल है। इसके सारे आपके फीचर यहाँ पे लाई करते हैं। आप टेबल से क्या कर सकते हो कि आप नंबर ऑफ रोज, जो आपकी रो का डाटा है, कॉलम का डाटा है, उसको आपस में कंपेयर कर सकते हो, उसको आपस में कंपेयर कर सकते हो। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था कि डाइस 1 को डाइस 2 से हमने कंपेयर किया था। तो फर्स्ट यहाँ से, सेकंड यहाँ से, थर्ड यहाँ से, 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 कैसे आया था। तो वहां पे क्या था आपका कंपेयर इजिली हो सकता है किससे, टेबल की फॉर्म में। देन था कॉम्प्लिकेटेड डाटा कैन बी प्रेजेंट यूजिंग टेबुलेशन। जो आपका डाटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको आप टेबल से डिफाइन करोगे तो आपका प्रॉपर तरीके से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा इज नॉट पॉसिबल। आपका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है डाटा का वो पॉसिबल नहीं है टेबुलेशन के बिना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ टेबल लाई करता है। क्या लाई करता है आपका यहाँ पे, टाइप्स ऑफ टेबल लाई करता है। हम बोलेंगे यहाँ पे बेटा आपका टाइप्स ऑफ टेबल, टाइप्स ऑफ टेबल लाई करेगा। सबसे पहले आपका यहाँ पे लाई करेगा बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे 3 इसके हम बोल सकते हैं फॉर्मेट में लाई करता है, जब 3 तरीके से हम डिफाइन करते हैं टेबल को। जब टेबल के 3 टाइप्स हैं, बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सेकंड बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ
कंस्ट्रक्शन डाटा कैसे लाई करता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, और थर्ड लाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस कि आपका डाटा का एक्चुअल में पर्पस है क्या, ठीक है, आपका डाटा का एक्चुअल में पर्पस यहाँ पे है क्या। अब अगर बात करें यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, द ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दो टाइप का डाटा है, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स डाटा। सिंपल डाटा टेबल या कॉम्प्लेक्स डाटा टेबल, है ना, कॉम्प्लेक्स डाटा या कॉम्प्लेक्स टेबल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं डाटा टेबल। इसको हम 1 वे टेबल भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पे हम 2 वे टेबल बोलते हैं, ये आपको आगे बोर्ड की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, तो यहाँ दो तरह का लाई करता है, एक है जनरल पर्पस और एक है यहाँ पे आपका स्पेशल पर्पस। क्या आपका यहाँ पे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ये आपका दो टाइप ऑफ डाटा लाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के हिसाब से। अब बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्या बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या ओरिजिनलिटी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लाई करेगा आपका डाटा, ये दो तरीके से लाई करेगा, एक है आपका ओरिजिनल डाटा और एक है डिराइव्ड डाटा। ओरिजिनल डाटा और एक है आपका यहाँ पे डिराइव्ड डाटा, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे सभी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और हमें समझ आएगा, और बोर्ड पे आपको जो भी डाटा है, जो भी आपका टेबल है यहाँ पे, ठीक है, वो आपको दिखाई देगा टेबल, ठीक है। जनरल पर्पस टेबल, पर्पस टेबल, है ना, ये आपका यहाँ पे लाई करता है। अब क्या है, सबसे पहले बात करें आपका यहाँ पे सिंपल टेबल, क्या बात करें आपका यहाँ पे सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। इसमें फर्क क्या है, सिंपल टेबल आपका होता है यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नंबर और साथ में क्या है उसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ली हुई है। तो ये क्या है आपका 1 वे टेबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यहाँ से इसको 1 वे टेबल। और यहाँ पे क्या लाई करता है आपकी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स लाई करती है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी लाई करती है। जैसे हम बोल सकते हैं हियर डाटा आर प्रेजेंटेड बेस्ड ऑन ओनली 1 कैरेक्टरिस्टिक, सिर्फ आपकी यहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है। दूसरा बात करें आपका कॉम्प्लेक्स टेबल, डाटा आर रिप्रेजेंटेड बेस्ड ऑन 2 और मोर, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका 2 वे टेबल है, ठीक है, इसमें 3 वे टेबल भी लाई करता है। इसका दूसरा नाम है कि आपका मैनीफोल्ड हाई ऑर्डर टेबल, इसका यहाँ पे आपका एक नाम है, इसका आपका कॉम्प्लेक्स टेबल का। मोस्टली हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। ये क्या आपका 1 वे टेबल और ये क्या आपका यहाँ पे 2 वे टेबल आई करता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 वे टेबल। यहाँ क्या आपकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब यहाँ हम देखते हैं, ये तो आपका हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। यहाँ पे कैसा है जनरल पर्पस और दूसरा आपका यहाँ पे स्पेशल पर्पस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस जो जनरल पर्पस है उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज। कैसा आपका यहाँ पे जनरली इसको यूज करते हैं। इट डज नॉट सर्व एनी स्पेशल पर्पस, ठीक है, और एनी इज कोई भी स्पेशल पर्पस आपका यहाँ पे मेरे पास इस्तेमाल में नहीं लेके आता है आपका, हम इसको सिंपल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं इट डज नॉट सर्व एनी जनरल और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पे कोई भी एक स्पेशल प्रॉब्लम नहीं ली जाती है, किसमें आपका यहाँ पे जनरल पर्पस टेबल में। आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, यहाँ से कंपेयर होता रहेगा आपका डाटा कैसा कैसा लाई करता है हर एक टाइप ऑफ टेबल का, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे स्पेशल पर्पस टेबल। इट इज दैट पर्पस टेबल इज डिजाइन विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। कोई एक स्पेसिफिक पर्पस दिमाग में लिया होता है आपका टेबल बनाने से पहले। अब दोनों की अगर यहाँ पे मैं कंपैरिजन की बात करूँ ना, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं पूरी कंट्री की अगर बात करता हूँ तो वो लाई करेगा आपका जनरली, क्या लाई करेगा जनरली। लेकिन अगर मैं स्पेशली बात करूंगा एक स्टेट की, मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की, तो ये लाई करेगा आपका यहाँ पे कैसा, मेरे पास स्पेशल पर्पस। क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे स्पेशल पर्पस। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका। अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ आपकी एक पूरे स्कूल की बात कर रहा हूँ, वो आपका जनरली हो गया, ठीक है। अगर बात कर रहा हूँ एक क्लास की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली बोलूंगा 8th A, तो ये एक आपका स्पेशल पर्पस हो गया,
ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे लाई करती है किसमें, जनरल पर्पस में और स्पेशल पर्पस टेबल में, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड आपका यहाँ से लाई करता है जो ओरिजिनल टेबल है, ठीक है, और साथ में क्या आपका यहाँ पे जो डिराइव टेबल है। ओरिजिनल टेबल का लाई करता है यहाँ पे डाटा को हमने सिंपली रिप्रेजेंट किया होता है जैसे हमने उसको कलेक्ट किया होता है, ठीक है, जैसे डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका लाई करेगा यहाँ पे ओरिजिनल टेबल। लेकिन जो आपका यहाँ पे हम बात करें जो डिराइव टेबल है, यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है, रेशियोज, इस फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट किया होता है, यहाँ पे क्या लाई करेगा आपका डिराइव टेबल, क्या लाई करेगा डिराइव्ड टेबल। तो ओरिजिनल टेबल है डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म और मैनर एट इट इज कलेक्टेड, जैसा इसको कलेक्ट करते हैं वैसा ही डाटा को आगे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन बात करूं डिराइव टेबल की, इट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द सेम मैनर और मैनर एज कलेक्टेड, इंस्टेड द डाटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियो परसेंटेज, ठीक है, एंड देन इट इज प्रेजेंटेड, उसको देन प्रेजेंट किया जाता है सभी के सामने। सो गाइज ये लाई करता है आपका यहाँ पे टेबुलेशन, क्या लाई करता है टेबुलेशन। डाटा हम टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने हर एक टाइप की आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरीके से आपका स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, ठीक है, हम बोल सकते हैं सिंगल वे, ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या सिंगल डाटा, कॉम्प्लेक्स डाटा, ओरिजिन डाटा और डिराइव डाटा कैसे कैसा लाई करता है, इस एग्जांपल के थ्रू आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी। सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया है। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे हम पिक्टोरिकल और ग्राफिकल डाटा के बारे में, देन आपका ये पार्ट कंप्लीट होगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हम अगर आज ये वीडियो लेके आ रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रॉब्लम हम लेके चलते हैं कि कल वीडियो आएगी और आपको वहाँ पे ये पार्ट का जो बचा हुआ है जो पार्ट है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, देन आप वहाँ से कवर कर सकते हो बाय यूजिंग PDF। आइदर आप यहाँ से जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है नोट करते रहो, आपकी मर्जी है, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है। और बेटा थोड़ा सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ को लेके, एग्जाम के लिए 1 महीना रह गया है, 1 महीना पढ़ाई करो, एक ही एग्जाम है, क्वालिफाई हो जाएगा, लाइफ बन जाएगी ना। सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।